हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। विजन पॉइंट 0 2024 की ये सीरीज़ का ये 5th लेक्चर है। और बेटा 5th लेक्चर आज का जो है, अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना, तो उस नियमों को पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम इमेज फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, द डिफरेंस वे इन विच अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर एज फॉलोइज। तो देखिए, सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं कि केस 1 में क्या है। देखिए बेटा, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा केस 1। ठीक है, केस 1 में लिखा है इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। अगर रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रही है ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के फोकस से अगर पास होती है एक रिफ्लेक्टेड रे, और विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, और फोकस से अगर अपीयर हो रही है कॉन्वेक्स मिरर। मतलब इसका ये हुआ कि जब एक इंसिडेंट रे जो है वो जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है अगर उसके पैरेलल चलेगी, ये देखो बेटा इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे दिया है उसने, व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो 100% टकराने के बाद यहाँ पर वो ये आपके पास में इंसिडेंट पॉइंट है, और यहाँ से टकराने के बाद वो मेन फोकस से यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगी कॉनकेव मिरर में, या अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वो यहाँ से फैलती हुई लगेगी, अपीयर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये फोकस से होकर के जा रही है। यहाँ पर दिया है विल पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। बट अगर हम वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो विल अपीयर टू पास थ्रू ऑफ द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से देखिए ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से चलती है और चलने के बाद में यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एफ से अपीयर होना इसका पाया जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया आपके पास में कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो वो फोकस से होकर के ही जाएगी या फिर फोकस से अपीयर होती हुई नज़र आएगी। एंड सेकेंड केस क्या कहता है बेटा, तो सेकेंड केस देख लेते हैं हम। सेकेंड केस कहता है व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और appears to pass through the focus of a concave mirror। अगर एक इंसिडेंट रे फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जाने का मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर में ऐसा होगा, और अगर एफ से अपीयर होना पाया जा रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर में होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद 100% ये क्या होगी, मेन एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे फोकस से होकर के पास आउट हो रही है यानी थ्रो पास हो रही है, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये जो रे है आपके पास में, ये रे जो है लाइट रे, ये आपकी क्या हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें एक इंसिडेंट आती है और वो आने के बाद में एफ से पास आउट होकर के अपीयर हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, मेन एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस क्या कहता है, व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू है और अपीयर टू द पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो बेटा इसमें डाइवर्जन कुछ भी नहीं होता है, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, चाहे वो हम कॉनकेव मिरर की बात करें चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। यहाँ पर साफ तौर पे दे रखा है इन दिस केस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस लाइट मूव बैक इन द सेम पथ, यानी वो सेम पथ पर ही बैक हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज लाइट इज़ इंसिडेंट परपेंडिकुलर, लाइट की जो रे होती है वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है ऑन द मिरर सरफेस, है ना, सरफेस पर परपेंडिकुलर हो रही है, तो उसको डाइवर्ट होना नहीं है, क्योंकि सी से जो लाइन जाती है वो परपेंडिकुलर लाइन यानी नॉर्मल ही कहलाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखें अगर सी से पास होके जा रही है तो वहीं से वापस आ रही है, यहाँ पे भी अगर सी से पास होकर के जा रही है तो वहीं से ये वापस आ रही है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
ये याद रखना है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन किसी अदर डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। केस नंबर 4 देखते हैं हम। ठीक है, तो केस नंबर 4 में साफ साफ दिया है कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेम सिचुएशन यहाँ पर भी वही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसने कहा इन दिस केस द इंसिडेंट लाइट will be reflected back by the reflecting surface of the spherical mirror as the case of the plane mirror, यानी प्लेन मिरर में जिस तरीके से केस होता है ठीक उसी तरीके से इसमें भी केस होगा। कॉनकेव मिरर में अगर हम देखेंगे कि जिस लाइन से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस हो जाएगी, चाहे फिर वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो। और फिफ्थ केस जो आपका कहता है वो फिफ्थ केस ये कहता है व्हेन द रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस केस में हमें ये देखने को मिलता है द इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑब्लिक्यूली एंड मेकिंग इक्वल एंगल विद ए प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती हैं। यहाँ पर आप देख लें अगर ऑब्लिक्यूली ये इंसिडेंट हो रही है तो देखिए जिस एंगल से ये आ रही है यानी यहाँ पर जो एंगल आपका बन रहा है वही एंगल आपका यहाँ बनेगा। इट मीन्स ये हुआ कि आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आर होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर कॉनकेव मिरर में और यही सिचुएशन आपकी कॉन्वेक्स मिरर में होगी। ठीक है, तो 4 स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 R3 R4 इतने आर प्लेस्ड अगेंस्ट, अच्छा ये अलग कॉन्सेप्ट होगी आपके पास में। ये आपके पास में 5 कॉन्सेप्ट थे, 5 नियम थे, 5 केस थे जो आपको ये बताते हैं कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे अगर जिस डायरेक्शन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी डायरेक्शन में होगी ये हमें समझना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास में जो आती हैं चीज़ें वो आती हैं कि इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेजेस हम कैसे बना सकते हैं ये हमें समझना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।